अरे कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? कहीं तुम चोर तो नहीं? नहीं साहब जी, मैं चोर नहीं हूँ। कौन हो तुम और मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की? रुको, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूँ। पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है साहब, मैं खुद से चली जाऊंगी। अरे रोहन, क्या हुआ? इतना सर क्यों है? क्या हुआ रोहन? इतना शोर क्यों मचा के रखा हुआ है घर में? अरे रोहन, क्यों इतना शोर मचा रखे हो? और ये लड़की कौन है? वही तो भैया, इसे मैं कब से पूछा हूँ ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है। मुझे तो लगता है ये चोर है। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूँ। बेटा फिर कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब जी, ये मेरी बेटी है। मुझे माफ करना साहब जी, आपको बिना पूछे आपके घर मेरी बेटी को लेके आई। वो क्या है कि मेरे घर में ना लाइट की थोड़ी सी समस्या है, तो बेटी ने बोला मम्मी आपके साथ जाऊंगी, तो मैंने सोचा यहाँ थोड़ी सी पढ़ लेगी और मैं थोड़ा अपना काम भी कर लूंगी, इसलिए लेके आई थी। ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं कि किसी को भी लेकर अंदर आ जाओगी। और तुम निकल जाओ मेरे घर से। अगर पढ़ाई करनी है ना तो स्कूल है, मेरा घर नहीं। रोहन शांत रहो तुम, मैं बात कर रहा हूँ ना। और बेटा तुम यहाँ बैठकर आराम से पढ़ सकती हो, तुम्हें कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू अंकल। अरे रे बेटा, नीचे क्यों? तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो? ऊपर सोफे में बैठ के पढ़ सकती हो। और तुम रोहन तुम खुद भी एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बल्कि तुम्हें तो इनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि ऐसे बात करनी चाहिए उससे। और हाँ बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बिंदास बोल सकती हो। अंकल, साहब की पुरानी किताबें मिल सकती पढ़ने के लिए? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें साहब की पुरानी किताबें मिल जाएंगी, और जो तुम्हारे पास नहीं है ना वो भी मैं तुमको नई ला के दे दूंगा। थैंक यू सो मच अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, जो आप मेरा और मेरी बेटी का सपोर्ट किया। वरना आज के टाइम में तो हमें देखकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आपको धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं। और दिव्या की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या व्यवस्था हुई कि नहीं? नहीं साहब जी, मुझे जिन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास था उन लोगों ने ही मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया, और तब से मैं यही टेंशन में हूँ कि दिव्या के एडमिशन के लिए पैसों का व्यवस्था कहाँ से होगा। तुम पैसे की चिंता मत करो, सारे पैसे की व्यवस्था हो जाएंगे। सीमा, इनको जितने पैसे की जरूरत है उन्हें दे दो, और बेटा तुम मन लगा के पढ़ाई करना। और देखो रोहन, इनको जो भी हेल्प की जरूरत हो तुम करो, ठीक है? ओके भैया।